कालमूर्त अजोनी सैभं गुरुप्रसाद बेसुमार पाथा अगन अतोले ज्यों बुलाओ त्यों नानक दास बोले। सम्मानित गुरु सत्संगीओ फतेह प्रवान करन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तन एक है, रोग अनेक है। मन एक है, समस्यावां अनेक है। एक समस्या नहीं, अनेक है। इस वास्ते जब कोई मनुख समस्यावां दे फसिया हो तो पूछ लेने तेरी की समस्या है, आखिर वास्तविक हालात की नहीं। तो जब कोई रोगी होवे तो पूछ लेने तेनों केड़ा रोग है, क्योंकि रोग एक तरह का तो है नहीं। हाँ, जब बंदा तंदुरुस्त होवे तो फिर पूछने की लोड़ नहीं भी तेनों केड़ी तंदुरुस्ती है, क्योंकि बीमारियां का ना होना ही तंदुरुस्ती है। जदों तो मनुख का यह शरीर आलमे वजूद विच आया है, रोग भी उसे दिन तो नाल चले आ रहे हैं। कि रोगों की इंज वंड भी की है, आहारक रोग, व्यवहारिक रोग ते कर्म रोग। आहारक रोग खाण पीण की बदपरहेजी तो पैदा हो गए। व्यवहारिक रोग विचरने विहार करने किधरे गर्म सर्द हो गए, कोई रोग हो गया। कर्म रोग, कुछ ऐसे कर्म कीते सन कि शरीर रोगी हो गया। कहते ना आहारिक रोग का इलाज है, व्यवहारिक रोग का भी इलाज है, कर्म रोग का इलाज नहीं। वैद्य डॉक्टर अजोकी मेडिकल साइंस किसी भी कर्म रोग को दूर नहीं कर सकती। जैसे कि कोई जन्म तो नेत्रहीन है तो उनकी किया जाए, मुश्किल वो नहीं ठीक हो सकता। एक में निका जिहा उदाहरण देता है। बहुत प्राचीन काल तो कुछ सियाणे इस मामले अगे आए कि बंदे दे रोग जिहड़े शरीर दे ने, मन दे ने, ये घटाए जान या दूर किए जान। ऐसा जिहड़ा तबका अगे आया उन्होंने आख्या गया वैद हकीम, या फिर उन्होंने आख्या गया मंत्री मांदरी। विशेष तरह के मंत्रों का जाप करके ते मंत्रों की सिद्धि प्राप्त करके ये लोगों के मन दे चों रोग कटण की कोशिश करते रहे। हजारों साल पिछे चले जाओगे, मांदरी होंदे सन मंत्री। मंत्री उन्होंने कहते हैं जिदा मंत्र चले, जिदा बोल चले, मिथ्या ना जाए, खाली ना जाए। पंजाबी इस तरह के पुरुषों को मांदरी कहते हैं। मैं ये विचार आप के सामने रख रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी है गाथा, उसके एक श्लोक को आधार बना के थोड़े सामने विचार रख रहे हैं। श्लोक है ये, दसन बिहोन भंगन मंत्रं गारड़ी निवारण, ब्याल उपाड़न संतन नानक लबद कर्मणे। आखिरी अर्थ थोड़े सामने रखा। दसन बिहोन, दसन कहने गंदा, दसन बिहोन भयंगम मंत्रं गारड़ी निवारण। जैसे सपेरा
गारड़ी मंत्र दे जाप करन नाल सप नूं दंदां तो बिना कर देता है, उसकी जहर उतार देता है। ब्याल उपाड़न संतन नानक लबद कर पड़े। विरले संत जन ने जो परमात्मा का नाम रूपी गारड़ी मंत्र जप के अपने जीवन विचों सारी जहर कढ़ देते हैं। एक अखरिया गारड़ी मंत्र हिंदुस्तान के सुटेरिया को होता है। विशेष तरह के मंत्र पढ़ के वो कोबरा फनीर नाग नूं पकड़ते हैं, फिर उसके दंद तोड़ देते हैं और उन्होंने पिटोरी विच पा के थां थां नचाई फिरते हैं। साल बाद छोड़ देते हैं, फिर और पकड़ते हैं। कहने साडे मंत्र का असर 1 साल है, ज्यादा नहीं। एक ऐसा दौर लंघे है सारी दुनिया में, इलाज मंत्रां दे राही होंदा सी। मत्था दुखिया मंत्र, कन दुखदा है मंत्र, दाड़ दुखदे ने मंत्र। अजे भी ने अफगानिस्तान, ईरान, चाइना विच, हिंदुस्तान विच अजे भी मांदरी है। उन्हां लोगों का यह ख्याल सी कि रोगी के मन विचों ये ख्याल कढ़ना है कि तेनों तकलीफ है, तेनों रोग है। ये अजोकी साइंस भी बनती है। अद्धा कम डॉक्टर की दवाई करती है, अद्धा कम रोगी का विश्वास, मरीज का विश्वास वो कम करे। अगर मरीज का भरोसा नहीं है दवाई से तो डॉक्टर से यकीन जानो दवाई उतना कम नहीं करेगी। ये लाजमी है। अगर दवाई पे भरोसा नहीं, डॉक्टर पे यकीन नहीं, तो फिर कम नहीं करेगी जिन्ना कि उसको कम करना चाहिए। ये अजोकी साइंस इसको तस्लीम करती है। प्राचीन काल विच एक मांदरी लोग सन, मंत्री लोग सन, ये रोगी के मन विचों ये ख्याल कढ़ते सन कि तेन कोई रोग नहीं, तेन कोई तकलीफ नहीं, अपने मंत्रां दे उपचार नाल। जिस तरह वक्-वक् डॉक्टर ने, कोई डेंटिस्ट है, कोई आई स्पेशलिस्ट है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई ब्रेन स्पेशलिस्ट है, इस तरह वक्-वक् मांदरी होंदे सन। कोई मंत्र पढ़ के दाढ़ का दर्द दूर करता सी, कोई कन्ना का, कोई मथे का, कोई बुखार। ऐसे भी कुछ रोग सन जो मंत्रां नाल नहीं दूर होंदे सन। उन्होंने पूजिया गया, जैसे कि माता चेचक। ये जो चेचक है, इन्हों हिंदुस्तान में आख्या गया कि बई वड्डी माता निकली है बच्चे दे, तो फिर उसका पूजन होता सी, उसकी पूजा करते सन। कारण एक तो यह रोग बच्चियां से निकलता सी, तो हुण बच्चियां दे उत्ते उहदे मन विच ये एहसास कराना मंत्रां दे राही कि तेनों कोई तकलीफ नहीं, औखी गल है, नहीं हो सकता। तो इस रोग को चूंकि मंत्रां दे राही दूर किया ना जा सकिया, कि कोई औषधि है नहीं सी, दवाई है नहीं सी, तो पूजिया गया। इस रोग को पूजते सन माता कह गए, मजबूरी सी, वरना ये रोग मां नहीं, ये डायन है। ये मां किस तरह हुई? क्योंकि जिस बच्चे को निकल पैंदी सी चेचक, किसी को करूप कर जाती सी, किसी को अंधा कर जाती सी, किसी को बहरा कर जाती सी, किसी को गूंगा कर जाती सी, करूप ते करती सी, और किसी बच्चे की जान ले लेती सी। तो ये मां किस तरह हुई है? डायन। लेकिन मजबूरी, कोई इलाज नहीं सी। तो इसका पूजन चलिया, इसकी पूजा हुई। हजारां साल तक कुछ रोग ऐसे जिन्होंने पूजिया गया, और कुछ रोग ऐसे जिन्होंने मंत्रां दे राही ही दूर करने की कोशिश करते सन। अजे भी है।
अफगानिस्तान दे छूआ डंग मार जाए पिछू बकायदा मांदरी मौजूद ने। अज भी सप ने कट खाता है, मांदरी उत्थे भी मौजूद ने। हिंदुस्तान के है ने सवेरे जब कभी इस तरह की कथा चले तो मैंने एक वाकया चेते आ जाता। जम्मू का मेरी दाड़ दुखती सी, जून का महीना, गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज का पुरब सी ते गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज का प्रकाश उत्सव कश्मीर दे बहुत वड्डे पद्धर से मनाया जाता है अजकल। उसका कारण कि कश्मीर में जितनी सिक्खी है, बारामूला, श्रीनगर, जम्मू, पुंछ, नौशेरा, कठुआ, ये सारी सिक्खी गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने फैलाई सी प्रचार करके। बहुत काफी लंबे समय तक सतगुरु का कश्मीर में भरमण रहा है, 6वें पातशाह। तो बहुत वड्डे पद्धर से एक गुरुपुरब कश्मीरी खालसे मनाते हैं। दास किसी पुरब से गया सी पर अचानक दाड़ दुखण लग गई और ऐसी दुखी मैनू याद है जे तक। एक दिन मैं ग्रंथी सिंह को कहना कि शाम की कथा, रात की कथा तुसी कर लेनी, अपने को नहीं होनी, तेरी दाड़ दुखती है। दोपहर ढल चुकी सी, 2-3 बजे का वक्त, तो मैं दाड़ के दर्द नाल परेशान। डॉक्टर को दिखाई तो कहने लगा कढ़नी पैगी, तो कढ़ाण नूं मैं राजी ना होया। मैं कहा गुरपुरब है 2 दिन बाद, तो शायद मैनू कोई बोलने लगे तकलीफ हो गई, बाद देखांगे, और तकलीफ बढ़ गई। गुरुद्वारे के थले, गुरुद्वारे दीयां दुकानां विच एक उत्थे मोची रहिंदा सी, नवी जुतियां बनांदा सी, पर वो इलाज भी करता सी मंत्रां दे राही। मेरे कमरे च आ गया, मैनू कहने लगा, सुनिया मस्कीन जी थोड़ी दाड़ दुखदी है? मैं कहा बड़ी दुखदी है। कहने लगा जब मैं 5 मिनटां ठीक कर दिया तो फिर मैं तो कर दे, मैं तो बहुत सवेरे का परेशान हाँ, दे कोई दवाई। कहता दवाई नहीं, तुसी बैठ जाओ। उन्हें दरवाजे नाल एक गिल ठोकी, कुछ पढ़ता रहा, फिर मैनू कहने लगा कुछ आराम आया? मैं कहा नहीं, आराम तो कोई नहीं आया, पीड़ा तो उसे तरह ही है। और आपकी ज्ञान लई अर्ज करा, एक शब्द है संस्कृत के वेदना। वेदना के अखरी अर्थ ने पीड़ा और वेदना के अर्थ ने ज्ञान, विद्या, ज्ञान। एक कोई शब्द दे ये 2 अर्थ क्यों? वैसे वास्तविक के अर्थ बनता है वेदना, ज्ञान, वेद, ज्ञान, पर वेदना के अर्थ पीड़ा क्यों? दरअसल जिस दिन शरीर के जिस हिस्से पीड़ा हो, बार बार ध्यान उत्थे ही जाता है, अगे पिछे नहीं। जिस दिन कन दुखदा हो, सारा ध्यान कन दे चाहता है, तो बंदा समझ लेंदा बस मैं कन नहीं हाँ, और कुछ नहीं। तो ध्यान उत्थे आउंदा तो ज्ञान भी उत्थे ही, कन का ज्ञान रहता है। जिस दिन दाड़ दुखदी उस दिन पता चलता है कि मुंह विच दंद भी है, अगे पिछे नहीं ख्याल आता, बार बार ध्यान उठे जाता है। और जिस नाल बार बार ध्यान जुड़ता उसे का ज्ञान होता भी दंद, दंद दुख रहे, दंद। वेदना के अर्थ पीड़ा, वेदना के अर्थ ज्ञान। दरअसल पीड़ा भुलदी नहीं, बार बार याद आती है, तो बंदे का ध्यान उठे जाता है। तो जब ध्यान जाता है तो उसका ज्ञान होता है बंदे को, उस पीड़ा का, उस तकलीफ का, उस दर्द का। उस दिन मैनू भी महसूस होया जैसे बस मैं दाड़ ही हाँ और कुछ नहीं, सारा ध्यान दाड़ विच। उन्हें गिल ठोकी, कुछ मंत्र पढ़े, कि मैनू कहा आराम आया? मैं कहा नहीं, तकलीफ उसे तरह दुखती पई है। उन्हें एक होर गिल ठोक दी थी, कुछ पढ़ता रहा,
फिर मैनू कहने लगा हुण तो आराम आ गया होना है। मैं कहा नहीं, पहले नालों भी पीड़ा वध गई है, मैनू कोई नहीं आराम होया। पता फिर उसने मैनू की आख्या, हस के कहता ज्ञानी जी की करिए, थोड़ी जी शरधा है ना मेरे से बजदी नहीं पई, तुसीं मेरे से शरधा करो, भरोसा करो, थोड़ी शरधा डोलदी पई है तां मेरा मंत्र काम नहीं करता। मैं कहा इतना तो मैनू भी पता है कि परमात्मा का नाम जो मंत्रां दे चों सिरमौर मंत्र है, अगर बंदे का भरोसा ना डोले तो ये मंत्र जिंदगी के सारे रोग कट देता है। सर्व रोग का औखद नाम, भरोसा ही तो डोलना है। तो मैं कहा सीधा जो रब का नाम मंत्रां दे चों महामंत्र है, उत्थे भरोसा डोलता रहता है, तो तेरे ने फोके मंत्रां की कौन श्रद्धा करे? मुश्किल है। मैं मेरी श्रद्धा तो डोलेगी। परमात्मा का नाम मंत्रां दे चों सिरमौर मंत्र है और जंत्रां दे चों सिरमौर जंत्र है। नमो मंत्र मंत्रं, नमो जंत्र जंत्रं। जिहड़े जाप साहब पढ़ते हैं उन्होंने पता होगा। कलगीधर पिता कहते हैं, हे प्रभु जे तेरा नाम है ना, ये मंत्रां दे चों सिरमौर मंत्र है, जंत्रां दे चों सिरमौर जंत्र है। नमो मंत्र मंत्रं, नमो जंत्र जंत्रं। श्रद्धा बंदे की बढ़ जानी चाहिए। ये मंत्र सारे रोग कट देता है। सर्व रोग का औखद नाम। भरोसा नहीं बजदा है, चूंकि भरोसा ना बजया तो वैद हकीम डॉक्टर एक अगे आए। आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी इलाज, एलोपैथी, आजकल फिर नेचुरोपैथी, ये आलमे वजूद दे चाहिए। कारण वो जो नाम मंत्र सी औखद औषधि है। हर का नाम औखद जग निर्मल, ए औखद जग सारा। गुरु प्रसाद कहे जन भीखन पावो मोख द्वारा। हर का नाम अमृत जल निर्मल, ए औखद जग सारा। ये जगत के सारे रोगों ਲਈ औषधि है। परमात्मा का नाम। संसार रोगी नाम दारो, मैल लागे सच बिना। कहने ने एक वैद अपनी दुकान ते बैठा सी ते तरह तरह के मरीज उन्होंने अपनी नबज दिखा रहे सन। रोगी बकायदा देख के दवाइयां भी दे रहा सी। गुरु नानक लंघे और खड़े हो गए ते हस पए। वैद आया, उन्हें कदमां से मत्था टेकिया कि आख्या बाबा मेरे ते हसे हो या इन्हां रोगियां ने या फिर मेरी दवाई ने? सतगुरु कहने लगे तेरे ते भी हासा आ गया, इन्हां रोगियां नूं वेख के भी हासा आ गया, और ये जिहड़ी दवाई पई है ना तेरे कोल जिहड़ी देंदा मैं, इनू वेख के भी हासा आ गया। क्यों? शायद कहने मूल रोग का तेनों पता नहीं, बुनियादी रोग का जिस तो सारे रोग पैदा होते हैं, ओदा ते तेनों पता नहीं, तो इलाज पिया करना है। इस वास्ते तेरे ते हासा है कि जिहड़ा वैद ही अधूरा है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ये रोगी आए ने इलाज कराने वास्ते, तो इन्हां ते भी मैनूं हासा है। ते तेरियां जिहड़ियां दवाइयां ने तेरी रोग की जड़ नहीं कटदियां, पत्तियां नूं कटदियां, शाखा नूं कट, वक्ती आराम, सदीवी नहीं। तो इस औषधि के लिए मैनूं हासा आया है। तेनों मूल रोग का नहीं पता, तेरियां दवाइयां मूल रोग नूं नहीं कटदियां, जड़ नूं नहीं कटदियां। तो वैद कहने लगा महाराज फिर मूल रोग केड़ा है, बुनियादी रोग केड़ा है? सतगुरु ने दस्या
दुख विछोड़ा एक दुख मुख, एक दुख सकत वार जमदूत, एक दुख रोग लगे तन धाए, वैद न बोले दारू लाए। ऐ भोले वैद, तेरी दवाई नाल ये रोग नहीं जान लगे। पहला मूल रोग तो यह है कि मनुख की सुरत परमात्मा तो विछड़ी हुई है, टुटी हुई है। दुख विछोड़ा, विछड़ी हुई है, टुटी हुई है। जिन्हों याद करिए उस नाल संबंध जुड़ता है, जिन्हों भूल जाइए उस नाल संबंध टूटता है। तो भूलने हुए परने शरते भूलने व्यापन सबे आर्थिक, समाज, शरीरक ते मानसिक सारे रोग। साहब कहते हैं बुनियादी रोग ये है दुख विछोड़ा, एक दुख भुख। दूसरा रोग है तृष्णा, एक कभी तृप्त नहीं होती। एक दुख सख्त वार जम दो, तीसरा दुख है जन्म ते मरण। एक दुख रोग लगे तन धाए, विछोड़े करके, परमात्मा तो विछोड़े करके, तृष्णा करके शरीर दे रोग पैदा हो जाते हैं। एक दुख रोग लगे तन धाए, वैद न बोले दारू लाए। ऐ बोले वैद, तेरी दवाई के रोग नहीं कटे। आज तो 500 साल पहले जो बाबे नानक ने वाक उच्चारण किए हैं अज भी पूरे उतरते हैं। मेडिकल स्टोर दवाइयां नाल भरते जा रहे हैं, लोगों के शरीर रोगां नाल भरते जा रहे हैं। जितनी देर विच मेडिकल साइंस किसी एक रोग पर काबू पाती है कि कोई नवी दवाई कढ़ती है, उतनी देर तक 2-4 होर नवे रोग पैदा हो जाते हैं जिहड़े काबू च नहीं होते। हमेशा सारी दुनिया के कुछ ना कुछ रोग ऐसे रहे हैं जो बेकाबू सन, नहीं काबू। किसी वक्त टाइफाइड काबू च नहीं सी, इनू मयादी बुखार कहते सन। हिंदुस्तान में यदि भी पूजा करते सन। चेचक काबू च नहीं सी, यदि भी पूजा करते सन। अज एक काबू च है, पर अज शुगर है, कैंसर है, ये काबू च नहीं है। कुछ दावे होने लगे हैं कि असीं इन्हां नूं काबू कर लवांगे, एड्स आ गया, नवा रोग, कोई काबू नहीं। पृथ्वी उत्ते मनुखी तल ते हर समय कुछ रोग ऐसे रहे हैं जो काबू च नहीं सके। न दवाइयां न मंत्रा, मजबूरन लोगों ने उन्होंने रोगों की पूजा की, उन्होंने मत्था टेकिया, मजबूरी। साहिबा की बाणी कहती है सर्व रोग का औखद नाम। खुशकिस्मती इस वक्त कुछ डॉक्टरों ने भी इसको तस्लीम करना शुरू किया है। डॉक्टर हरचरण सिंह इंडिया उन्होंने इस संबंधित किताब भी लिख दी है, और मैंने 2-4 और डॉक्टरों ने भी गल दसी आस्ट्रेलिया के। इको तरह के 20 मरीज एक कोई बीमारी है 10-10 अलग अलग वार्डों में रखे गए। जिहड़े 10 सन एक वार्ड उन्होंने दवाई देने तो पहले आख्या गया प्रेयर करो, प्रार्थना करो खुदा दे को अपने अपने ढंग नाल, और प्रार्थना करके दवाई लो, मुझे नहीं। तो डॉक्टर प्रार्थना उन्होंने करांदा सी, फिर उन्होंने दवाई देनी। जिहड़े दूसरे सन उन्होंने पूंजी दे देंगे सन, प्रार्थना करने लिए नहीं कहते सन, प्रेयर करने लिए नहीं कहते सन। और जी रिपोर्ट आई है वो जो प्रार्थना करते सन, अरदास करते सन, प्रेयर करते सन, वो छेती ठीक हो गए। उन्होंने नवा तजर्बा होया। औखद आए रास विच आप खलोया। जिन्ने चिर तक परमात्मा आप ना विचे खड़ा होए, यकीन जानो दवाई भी काम नहीं करती। बड़ी कीमती बनती है।
औखद आए रास, औषधि रास आ गई, दवाई रास आ गई। औखद आए रास विच आप खलोया, परमात्मा आप खड़ा हो गया। दुआ जब दवा के नाल जुड़ जाती है अमृत बन जाती है। और बदकिस्मती ये है कि दुआ नूं बंदा दवा नाल जोड़ता नहीं, और जोड़ना भी औखा, भरोसा बनता नहीं, कठिन। इस वास्ते सारी दुनिया में स्टोर दवाइयां नाल भरते जा रहे हैं, शरीर बीमारियां नाल भरते जा रहे हैं। सर्व रोग का औखद नाम। तो मैं इस कर रहा सी, प्राचीन जमाने कुछ मांदरी, कुछ मंत्री अगे आए, वो मंत्रा के राही उपचार करते सन, इलाज करते सन। उन्होंने रोगों के एक रोग से कि सप ने डंग मारे है, तो सवेरे लोग गारड़ी मंत्र का जाप करके वो जहर उतारते सन, सप को पकड़ते सन और उन्होंने दंदों तो बिना कर देते सन। एक उदाहरण दिता है धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने गाथा नामक बाणी दे। दसन बिहोन भयंदन मंत्रं गारड़ी निवारण, व्याध उपाड़न संतन नानक लबद कर्मणे। मैं इसका रोग कितना ही पेचीदा क्यों ना हो, अगर भरोसा थिड़कता नहीं गल बन जाएगी। पर भरोसा थिड़कता है, जितना सियाना बंदा होगा उतना ही भरोसा करना औखा होगा, ये भी मैं करा। और सियाने बंदे नास्तिक होंगे, मूर्ख कभी नास्तिक नहीं होंगे, ये भी मैं करा। ये सदी बड़ी पढ़ी लिखी सदी है, जितना ज्ञान अज है पहले कदा ही नहीं सी। पहले तो कितने हजारां मील के हिंदुस्तान में एक अद आश्रम होता सी, ਉਹਦੇ ਚ भी संपन्न घराने के बच्चे किधरे पढ़ते सन। जब मैं पिछला इतिहास पढ़ना कि श्री कृष्ण को पढ़ने लई मथुरा तो अवंत का उज्जैन जाना पड़ा पढ़ाई ले, शस्त्र विद्या के शास्त्र विद्या ले। तो मथुरा तो उज्जैन कोई 500 मील है। इसका मतलब 500 मील के विचकार कोई विद्यालय नहीं सी, कोई स्कूल नहीं सी। काफी शहर ने रस्ते विद्यालय सिर्फ उज्जैन में सी। उस सारे बड़े देश के 10-12 विद्यालयों तो ज्यादा कोई विद्यालय नहीं सी। रजवाड़े जागीरदार ते बड़े बड़े महाराजियों के बच्चे उत्थे पढ़ते सन। हर बंदा तो अपना बच्चा पढ़ा भी नहीं सकता। अज के कदम कदम के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, अज के कदम कदम के मनुख पढ़ गया, लिख गया, सियाना हो गया। लेकिन आप सुन के हैरान होगे कि 100 साल के आंकड़े ने ना, 100 सालों के चोटी के विद्वाना ने यह आख्या कि जिस दिन सारी दुनिया पढ़ लिख जाएगी, कत्लो वार, चोरी, यारी सब खत्म हो जाएगी। ये दुनिया भर के विद्वाना ने इंज आख्या। अनपढ़ता करके डकैती है, अनपढ़ता करके कत्ल है, अनपढ़ता करके पाप ने, और पढ़ा लिखा ना होने करके मनुष्य जुर्म कर रहा है। तो 100 साल के एक आंकड़े ने कि 100 साल के चोटी के विद्वाना ने यह आख्या कि अगर जिस दिन सारी दुनिया पढ़ लिख जाएगी, पाप नहीं होंगे, कत्ल नहीं होंगे, डाके नहीं पैणगे, चोरियां नहीं होंगी। तो करीबन करीबन इंज कह दो आज के 3 हिस्से दुनिया पढ़ गई, पढ़ लिख गई है। मनुष्य को नवे को नवा ज्ञान आ गया, विज्ञान आ गया। क्या चोरी यारी हट गई, डाके हट गए। पढ़ लिख के मनुष्य ने नवे तो नवे ढंग कट गए, चोरी दे, यारी दे, डाकियां दे, कतल दे। और यह इंज कह दो पढ़े लिखिया के राही सारा अनर्थ होंदा है। गुरु नानक नूं कहना गया, पढ़िया मूर्ख आखिए जित लभ लोभ अहंकार। आज तो 200-400 साल पहले
अनपढ़ सियाणियां की तादाद बहुत ज्यादा सी। इस समय पढ़े लिखे मूर्खों की तादाद बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई। पढ़े लिखे मूर्ख, पढ़िया मूर्ख आखिए जित लभ लोभ हंकार। पढ़ लिख के हंकारी हो गए, तृष्णालु हो गए, पापी हो गए। और हंकारी का और बहुत सियाणे बंदे का परमात्मा के नाम के उत्ते भरोसा करना कि वाहिगुरु वाहिगुरु के जप नाल मेरे सारे रोग दूर हो जाएंगे, मेरिया सारिया समस्यावां हल हो जाएंगे, तो मैनूं परम आनंद की प्राप्ति होगी, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। भरोसा नहीं बचता, विश्वास नहीं बचता, भरोसा थिड़कता है। तभी तो साहब कहने डोलन तेरा हो प्रभु नानक दे करा। की डोलना है? भरोसा डोलना है। कथा सुन ली, कीर्तन सुन लिया, थोड़ा जिहा भरोसा बढ़ जाता है। संसार के हालात देख के अपन घरेलू समस्यावां देखिया, भरोसा डोल जाता है। रोज भरोसा डोलता है। भरोसा डोल सके, चारों पासे हजारों तरह के माहौल ने। भरोसा बच सके, सिर्फ कथा कीर्तन के अलावा और की है, और कुछ भी नहीं। बंदे का भरोसा बने, सिर्फ कथा कीर्तन के अलावा और कुछ नहीं, गुरुद्वारे तो अलावा और कुछ भी नहीं। पर भरोसा डोले, हजारा भाव ने, हजारा समस्यावां ने, हजारा उतार चढ़ाने, तो भरोसा डोल है। जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत्व ज्ञान तिस मन प्रगटाया। जिथे भरोसा बढ़ जाता है, उत्थे ब्रह्म ज्ञान पैदा हो जाता है, ब्रह्म आनंद पैदा हो जाता है। अगर समाधि नहीं लग रही, वाहिगुरु मंत्र के जप नाल कोई रस नहीं आ रहा, बाणी पढ़दिया कोई आनंद नहीं बन रहा, तो एक गल स्पष्ट है, भरोसा अंदरों डोलिया है और कुछ नहीं। गल जी बाबा फरीद कहते हैं, आज मिलावा शेख फरीद ताकम गूंजणिया मनो मचिंदड़िया। आज ही मिलाप ले खुदा का, कल से क्यों छोड़ना है, परसों से क्यों छोड़ना है, आज ही रस ले। जे तू मन नू डुलाण वालियां वासनावां नू रोक सके तो खुदा का मिलाप ते अज ले ले, हुणे, कल से क्यों छोड़ना है। लोग ही अपना भरोसा इतना डुलाई बैठे ने, अगले जन्म से छोड़ी बैठे ने। शायद इत्थे ते गल बनेगी नहीं, मरण तो बाद शायद राम मिले। जे जीवदियां जी नहीं मिले तो मर भी की खाक मिलना, किस तरह मिलेगा। आज मिलावा, आज मिलाप हो सकता है। बाबा फरीद, आज मिलावा शेख फरीद टाकम गूंजणिया मनो मचिंदड़िया। तो खैर मैं अर्ज करा, चूंकि बंदे का भरोसा उस महामंत्र तो डोलदा है, तो वैद हकीम मांदरी मंत्री अगे आए भी असी दूर करांगे, असी मसला हल करांगे। तो इन्हां मंत्रां दे चों एक मंत्र है, उन्होंने कहते हैं गारड़ी मंत्र। गुरु अर्जन देव जी ने उसका हवाला दिता। इस सप की जहर से काम आता है। सप डंग मार जाए तो फिर ये मांदरी लोग उससे पढ़ते हैं। हिंदुस्तान में अजे भी है, राजस्थान, मध्य भारत में और बिहार, असम के इलाके, बंगाल के इलाके अजे भी है। इन्हों मंत्रों के राही उपचार करते हैं। सफेरे कोबरा नाग ले फिरते होंगे ने और उन्होंने कोल बकायदा मंत्र होंगे। उस मंत्र को कहते हैं गारड़ी मंत्र। सतगुरां ने एक उदाहरण दिता है, दसन विमून भयंगम मंत्रं गारड़ी निवारण व्याध उपारण संतन नानक लबद कर्मणे। कोई बिरले ही संत जन ने जो परमात्मा का नाम रूपी गारड़ी मंत्र जप के जीवन दे चों सारी जहर कट देते। और जहर की है, कई दफा कह दिता जाता है फलाने के बोल बड़े जहरीले हैं, फलाने की दृष्टि बड़ी जहरीली है, तकनी बड़ी जहर भरी है, फलाने के बोलों के निरी कुड़तन, निरी जहर। मैं अर्ज करा
तो लाजमी मन दे जहर होगी। मन एक टंकी है, अखां ते जुबान ते टूटियां ने, टंकी ते मन है। अगर मन जहर नाल भरिया होया है तो अखां की टूटी चो जहर निकलेगी, जुबान चो जहर निकलेगी, क्योंकि मन जो जहर नाल भरेगा। भगत नामदेव जी महाराज कहते हैं 10 बैरागन मोहे बस कीने, पंचों का मिटनाओ, 70 दोए भरे अमृत सर, बिक को मार कटाओ। आप कहते हैं 70 ते 2 72 मोटियां नसां नाड़ा मेरे शरीर दियां अमृत नाल भर गई हैं। नामदेव कहते हैं मेरे शरीर दियां नसां दे खून गर्दिश नहीं कर रहा, अमृत गर्दिश कर रहा। मेरा खून पावन हो गया, अमृतमयी हो गया। साइंस ते अजे इत्थे तक पहुंचेगी भगतां दी अपने ढंग की खोज, और उन्होंने इसका बकायदा जिक्र किया है। इकबाल कहता है एक फूल गर चाहे तो गुलिस्तान बन जाए, एक बूंद गर चाहे तो तूफान बन जाए, एक फूल के कतरे में वो तासीर है, एक कौम की तवारीख का अनुमान बन जाए। एकाग्रता बख्श नहीं। अगर किसी के खून दे उछाल पैदा हो जाए, उछाल, एकाग्रता बख्श तुसी ध्यान दो, तो वो शहीद हो सकता है, कोई बहुत बड़ा काम कर सकता है, मार के फैज। एक खून के कतरे में वो तासीर है, एक कौम की तवारीख का अनुमान बन जाता है। खून विच उछाल होना चाहिए। भक्तों के खून विच पवित्रता है। नामदेव कहने मेरा खून अमृतमयी हो गया, तो दृष्टि अमृतमयी होगी, बोलों में भी अमृत होगा, बोलों में भी मिठास होगी, अमृत, दृष्टि में भी अमृत होगा। और ऐसा हो जाता है, कह दिता जाता है कि दृष्टि ते अमृतमयी है, ये बोल ते अमृतमयी है। तो मनुख के अंदर वास्तविक जहर की है, ये जहर 5 तरह की मनी गई है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इस जहर को अमृत बनाना है। संख्या जहर है, इनू मार के कुश्ता बना देंगे ने वैद लोग, हकीम लोग, अमृत बना देंगे। गन्ने का रस, संतरे का रस, अंगूरों का रस अमृतमय है, इनू त्रका के शराब बना दी जाती है, जहर बन जाती, कौड़ी। अमृत को जहर बनाया जा सकता है, जहर को अमृत भी बनाया जा सकता है, यह भी बहस करते हैं। इस संबंध भी इकबाल कहते हैं जो जहर हलाहल है वही अमृत है नादान, मालूम नहीं तुझको अंदाज है पीने के। ये पीण का अपना ढंग है, जे तेनों किधरे पीण का ढंग आ जाए तो जहर भी अमृत है, तो जे पीण का ढंग नहीं आया तो अमृत भी जहर है। जे तेनों जीण का ढंग आ गया है तो जिंदगी अमृत भई है, कि ढंग नहीं आया तो जीवन जहरीला है। जे तेनों रहन का ढंग आ गया तो परिवार अमृतमयी है, जे तेनों रहन का ढंग नहीं आया तो परिवार भी जहर है। जे तेनों जीवन का ढंग आ गया तो संसार अमृतमयी है, पदार्थ अमृतमयी है। पर जे तेनों वर्तन का ढंग ते रहन का ढंग नहीं आया तो पदार्थ जहर है, संसार जहर है। ये तेरी सोचनी ते तेरे कर्मा ते मुनसर होगा। जो जहर हला हल है वही अमृत है नादान, मालूम नहीं तुझको अंदाज है पीने के। ये पीण का ढंग है, जे किधरे तेनों आ जाए तो जहर भी अमृत है। मैं इसका एक प्रत्यक्ष रूप भी देखा है। जयपुर की गल है, बहुत पुरानी, कोई 25-26 साल हो गए इसको।
श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारे विच ग्रंथी है सन ज्ञानी हरनाम सिंह चाकर। वो ज्ञानी होने के नाल नाल हिकमत का भी काम करते सन, अजे भी करते थे। मेरा गला बैठ गया, गुरपुरब का दिहाड़ा से बहुत थावां ते बोले, गला रह गया। तो मैं चाकर साहब को कहना कि गला बहुत दुख रहा है, किस तरह शामी हाजरी करांगे रात को। मैनू कहने कि रात बड़ी देर है, आप ठीक कर देने। मैं कर फिर छेती कर। वो अंदरों चावल के दाने जितनी दवाई कट के लिया, चाह का कप अगों रख के मैनू कहने लगा छेती छेती खा जाओ। मैं कहा मित्रा खा तो लेने हाँ, पर मैनू दस एक ही है। आखिर लगा संख्या है और की है। तो मैं कहा चंगे तेरे मेहमान बने, सानू संख्या खिलाने लगे। तेरे को ठहरे हैं तो तू सानू संख्या खिलाने लगे। कहने लगा ज्ञानी जी मैं मार देता है, कुछ है अमृत है, तुझे चख लो। मैं उन्होंने छक लिया, कुछ गरमाश होनी होगी, नसा खुल गई। मैं रात को हाजरी भर ली। और संख्या हजारों तरह के रोगों के काम आता है। हकीम लोग मार के उसको कुर्ता बना लेंगे। अंगूरों का रस, संतरे का रस, गन्ने का रस अमृत है, तरखा देंगे तो शराब बन जाएगी, जहर बन गई। जो जहर हलाल है वही अमृत है नादा, मालूम नहीं तुझको अंदाज है पीने के। जब कोई परमात्मा का नाम जपदा है तो नाम एक ऐसा अमृत है, वो अहंकार की जहर को निर्माणता विच बदलता है। निर्माणता अमृत है, अहंकार जहर है। लोभ संतोख बन जाता है, मोह प्रेम बन जाता है। मोह ग्रसे बंदे को सिर्फ अपना परिवार चंगा लगता है, बाकी नहीं। पर प्रेमी नहीं, सारा संसार उसका परिवार है। सबको मिलता अपन कीना, हम सब नाम के सारे। मोह से बंदे नहीं तो हो सकता है शायद उसका परिवार भी अपना परिवार ना हो, क्योंकि जिस जिस तो स्वार्थ की पूर्ति होगी वो अपना है, दूसरा अपना नहीं है। प्रेमी लिए सारा संसार उसका परिवार है। प्रेम अमृत है, मोह जहर है। संतोख जहर है, लोभ अमृत है। लोभ ही संतोख बन जाता है परमात्मा का नाम जप जप के। अहंकार निर्माणता की शक्ल अख्तियार कर जाता है। क्रोध दया बन जाता है। और इसी तरीके नाल जो काम है ये शर्मो हया बन जाती है। भगत कबीर कहते हैं पैर चोलना गधा नाचे, पैसा भगत करावे। कहते ने ये जी वासना है ये मनुख के दिमाग दे चाहती है कि पशुओं के शरीर दे चाहती है। पर दो पशु ऐसे हैं कि वासना उन्होंने भी दिमाग में चाहती है। वो है एक खोता और एक है हाथी। जिथे भी उदाहरण गुरबाणी ने दिते हैं इन्हों ने दिते हैं। इन्हों की सोचनी नहीं चाहती। मनुख के विचारों के हंकार होता है, मनुख के विचारों के काम होता है, मनुख के विचारों के लोभ होता है। आखिर यही कुछ होता है मनुख की सोचनी के। हाथी की सोचनी विच भी होता है, खोते की सोचनी विच भी होता है। भगत कबीर कहते पैर चोलना गधा नाचे, पैसा भगत करावे। ये जिहड़ा कामी खोता है इन्हें शर्मो हया का चोला पहनते। पहले भी नचदा सी पर हुण भी नचदा है। भावे बिरती ते मेरे अंदर पहले भी सी, हुण भी है। पर नाम जप के हुण के ग्रस्त की मर्यादा दे हो गई है, सीमा दे हो गई है। किसी की असमत लिए खतरा नहीं है, किसी की इज्जत लिए खतरा नहीं है। दायरे च हो गई है। तो जो दायरे च है तो अमृत है, असीम है तो जहर है। क्रोध जहर है, नाम जप के दया दे बदल जाता है। लोभ जहर है, नाम जप के संतोख दे बदल जाता है। मोह जहर है, परमात्मा का नाम रूपी गारड़ी मंत्र जप के प्रेम बन जाता है।
और अहंकार निर्माणता का रूप धारण कर जाता है। इस तरह जहर अमृत बन गई। जो जहर हलाहल है वही अमृत है नादा, मालूम नहीं तुझको अंदाज है पीने के। गुरु अर्जन देव जी महाराज का श्लोक मैं फिर थोड़े सामने रखा की समाप्ति। दसन विमोन भयंगन मंत्रम गारड़ी निवारण। जैसे सपेरा गारड़ी मंत्र का जाप करके सप नूं दंदा तो बिना कर देता है, सप की जहर कर देता है। ब्याद उपाड़न संतन नानक लबद कर बने। कोई विरले ही संत जन ने जो परमात्मा का नाम रूपी गारड़ी मंत्र जप के अपने शरीर विचों सारी ब्याद कढ़ लेंदे ने, सारी जहर कढ़ लेंदे ने और जीवन नूं अमृतमयी बना लेंदे ने। बोल अमृतमयी हो जाते हैं, दृष्टि अमृतमयी हो जाते हैं, कर्म उन्होंने अमृतमयी हो जाते हैं, सारा जीवन उन्होंने अमृतमयी हो जाता है। पातशाह रहमत करन। ये जो परमात्मा का नाम है वाहिगुरु मंत्र, इसनों असी अमृत वेले जपीए। शेख सादी साहब का कहना है, दुआ कुन बशब चों गदाया सोज, अगर मैं को नहीं बादशाही बरोस। ऐ बंदे जे तू दिन नूं मनुखां दे बादशाहां की तरह जीवना चाहना है तो रात के चौथे पैर खुदा दे अगों मंगता बन जाएगा, भिखारी बन जाएगा। ये फकीर कहता जो रात के चौथे पैर खुदा दे अगों भिखारी नहीं बनते, मंगते नहीं बनते, वो दिन नूं मनुखां दे बादशाहां की तरह जी भी नहीं सकते। तवाज़ुन इन कायम रखना है। दुआ कुन बशब चों गदाया सोस, अगर मैं को नहीं बादशाही बरोस। वो समा ऐसा है कि जप नूं भाग लगते हैं। हर अमृत वेले मत्ते का बीजिया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाई। जिंदगी अमृतमयी हो जाती है, जहर अमृत में जो है बदल जाती है। इतने बचन इस रूप प्रवान करने जो कुछ आपने श्रवण किया है सारे हृदय जो है वैसे। कल शाम को थोड़े दिन गले खराश है, इस वास्ते इतनी ही सेवा इस प्रवान करनी है। अरदास है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के चरणों कि जो साडे शरीर में जीवन की शक्ति है एक अमृतमयी बने, ताकि दृष्टि अमृतमयी, बोल अमृतमयी, कर्म अमृतमयी, ते शरीर स्वस्थ हो गए, कोई रोग ना हो। सारे का हार्दिक तौर पर धन्यवाद। मुखी सज्जना का भी हार्दिक तौर पर धन्यवाद। बोल चुकी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा।